कक्षा 10वीं क्लास के बच्चे 10 अक्टूबर 2022 को आप लोगों का पेपर है, गणित विषय का पेपर है। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं क्लास गणित विषय का पेपर मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के बच्चों का कब है आप लोग का? 10 अक्टूबर को। उसमें आपका कहाँ तक आने वाला? अध्याय 7 तक आने वाला। ठीक है, तो इसके पहले अध्याय 7 की मैंने 2 क्लास ले चुका हूँ। अध्याय 7 की कौन सी क्लास है? ये तीसरे नंबर की क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरे नंबर की क्लास है। इसके पहले 2 क्लास मैंने ले चुका हूँ, है ना। ठीक है, उसके लेक्चर चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जो वीडियो है भारतीय सेट 10th बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 7.1 हम यहाँ पर कर रहे हैं, और उसके ऐसे सवाल जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और जो त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो सवाल यहाँ पर हम समझ रहे हैं आज की इस लेक्चर में, आज की इस 1 घंटे की क्लास में। तो प्रश्नावली 7.1 का हम प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर समझेंगे। तो आप प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको कुछ बिंदु दिए गए। क्या दिए गए? कुछ बिंदु। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ। यहाँ पर कुछ 4 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, है ना। ये चारों बिंदु मिल करके किस प्रकार का, किस टाइप का क्या बनाते हैं? चतुर्भुज बनाते हैं। उसका प्रकार बताना है, और चतुर्भुज जो आपका बन रहा है ना, वो किस टाइप का है, किस प्रकार का है, और कारण भी बताना है कि वो चतुर्भुज ऐसा क्यों बन रहा है करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे। यहाँ पर हम हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे माना दिए गए बिंदु। क्या मान लेंगे? दिए गए बिंदु। बताओ दिए गए बिंदु कौन कौन से आपके यहाँ पर? पहला बिंदु क्या मान लेंगे हम? ए। पहला बिंदु ए बराबर क्या है? ऋण 1, ऋण का 2। दूसरा बिंदु बी क्या है? दूसरा बिंदु बी है 1,0। दूसरा बिंदु बी क्या हो गया? 1,0। तीसरा बिंदु सी क्या हो जाएगा? तीसरा बिंदु सी हो जाएगा ऋण 1,2। और चौथा बिंदु डी क्या हो जाएगा? ऋण 3,0। ये क्या हो गया आपका? चौथा बिंदु हो गया। 4 बिंदु। अब ये चारों बिंदु मिलकर किस प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं, यहाँ पर हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम नॉर्मल से बना लेते हैं। पहला बिंदु क्या है? ए। चतुर्भुज देखेंगे कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। भाई ऐसे ही समझने के लिए हम जैसे रफ में चित्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रफ में, है ना। रफ में क्या बना रहे हैं हम? चित्र। चलो पहला बिंदु ए क्या दिया है? पहला बिंदु ए है ऋण 1, ऋण का 2। दूसरा बिंदु बी क्या दिया है? 1,0 दिया है। तीसरा बिंदु सी क्या दिया है? तीसरा बिंदु सी है ऋण 1,2। तीसरा बिंदु सी क्या है? ऋण 1,2। और चौथा बिंदु डी क्या है? चौथा बिंदु डी है ऋण 3,0। ये हो गया चौथा बिंदु डी क्या है? ऋण 3,0। ये कितने बिंदु हो गए आपके यहाँ पर? 4 बिंदु हो गए। और ये चारों बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं? चतुर्भुज बनाते हैं। बना रहे हैं। तो कुछ नहीं कर रहेंगे हम ए बी का मान निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी सूत्र लगा करके बी सी का मान निकाल लेंगे, सी डी का मान निकाल लेंगे, और ए डी का मान निकाल लेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आई, क्या बोला मैंने? क्या बराबर आई? चारों भुजाएं कैसी आई? बराबर। तो ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर चारों भुजाओं का मान बराबर आया मतलब शीर्ष किसके होंगे? वर्ग के होंगे। अगर आमने सामने भुजा बराबर आई तो क्या बोलेंगे उसको हम? आयत। क्या बोलेंगे उसको हम? आयत बोल देंगे। आ रहा है समझ में? तो हम इस प्रकार से क्या निकाल लेंगे? बिंदुओं का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? ए बी। किसका मान निकाल लेंगे? ए बी बराबर। ए बी को आप क्या लिख सकते हो? ए बी का मान निकाल लूंगा मैं। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ये हो गया ए, और ये क्या हो गया? बी। ए बी का मान कैसे निकालोगे? अगर ए बी के बीच की दूरी निकालना है कैसे निकालोगे? ए बी बराबर क्या लगा दो? सबसे पहले करनी। फिर करनी के अंदर क्या लिखोगे? इसका पहला वाला माइनस इसका पहला वाला की घात कितनी? 2। अगर ए बी के बीच की मेरे को दूरी निकालना है तो दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? इस बिंदु का शुरू वाला माइनस इस बिंदु का शुरू वाला की घात कितनी? 2। इस बिंदु का शुरू वाला कितना है? ऋण 1 माइनस इस बिंदु का शुरू वाला क्या है? 1 की घात कितनी? 2 प्लस। ठीक है, लगा लिए। अगला कैसे निकालोगे? इस बिंदु का बाद वाला माइनस इस बिंदु का बाद वाला की घात भी कितनी? 2। इस बिंदु का बाद वाला क्या है? ऋण 2 माइनस
इस बिंदु का बाद वाला क्या है यहाँ पर 0 की घात कितनी 2। आया आपको समझ में? इस बिंदु का शुरू वाला माइनस इस बिंदु का शुरू वाला घात कितनी 2, ऋण 1 माइनस 1 की घात कितनी 2, ऋण 1 माइनस 1 की घात कितनी 2। फिर इस बिंदु का बाद वाला क्या है ऋण का 2, और इस बिंदु का बाद वाला कितना है 0, ऋण 2 माइनस 0 की घात भी कितनी यहाँ पर 2। ए बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बी बराबर करनी का हो गया करनी, ऋण 1 और ऋण 1 हो जाएगा ऋण का 2, घात कितनी है 2, प्लस ऋण 2 में से 0 का कितना बचेगा ऋण का 2, और घात कितनी है 2। अगले स्टेप में करनी का हो गया यहाँ पर क्या करनी। ऋण की घात अगर सम संख्या है तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाता है धन हो जाता है, और 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस का हो जाएगा प्लस। ऋण की घात अगर सम संख्या है तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन, ठीक है, और 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 बराबर करनी का हो गया करनी। 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं। तो हमने यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकाल लिया, और ए बी के बीच की दूरी हमने कितनी निकाले, ए बी के बीच की दूरी हमारी कितनी आई है करनी के अंदर 8 निकल करके आई है। कितनी निकल के आई है करनी के अंदर 8। ए बी के बीच की दूरी कितनी निकल के आई हमारी करनी के अंदर 8 निकल करके आ गई है। आ गई है ना, बन जाएगा। अब जैसे हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली है, उसी प्रकार हम किसकी निकाल लेंगे बी सी के बीच की भी हम क्या निकाल लेंगे दूरियां निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बी सी। चलो बताओ बी सी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। देखो बी सी कैसे निकालोगे ना, ये हो गया बी और ये हो गया सी, एक बिंदु बी और एक बिंदु क्या हो गया सी। इसके शुरू वाले में से इसका शुरू वाला घटाओगे, और इसके बाद वाले में से इसका बाद वाला घटाओगे। आया समझ में? तो बी सी के बीच की दूरी निकालना, बी सी लिख लोगे, करनी में लगाओगे, करनी में क्या लिखोगे कोष्टक में बी और सी के बीच की दूरी निकालना है। इसका शुरू वाला क्या है ऋण का 1, इसमें से क्या घटाओगे इसका शुरू वाला 1, इसका शुरू वाला 1 घटा लोगे, और घात कितनी लगा दोगे 2, प्लस इसका बाद वाला कितना है 2, और इसका बाद वाला कितना है 0। इसके बाद वाले 2 में से इसके बाद वाला 0 को घटा लेंगे, उसके बाद वाला कितना है 2 माइनस इसके बाद वाला कितना है आपका यहाँ पर 0 घटा लोगे, और घात कितनी लगा दोगे 2 लगा दोगे। अब बराबर का हो गया बराबर करनी का हो गया करनी। ऋण 1 और ऋण 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण का 2 की घात कितनी है 2, प्लस 2 में 0 गया 2 की घात भी कितनी है 2, बराबर का हो गया बराबर करनी का हो गया करनी। ऋण की घात अगर सम संख्या है तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन, और 2 की घात 2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बराबर करनी का हो गया करनी। 4 और 4 कितने हो गए 8। तो BC का मान भी हमारा कितना निकल के आ गया करनी के अंदर 8, ठीक है। BC का मान कितना निकाल लिया हमने करनी के अंदर कितना 8 निकाल लिए 8 निकाले कि निकाल लिए ना। जिसे हमने 2 भुजा निकाल ली BC भी निकाल लिए, इसी प्रकार हम कौन सी भुजा निकाल लोगे हम निकाल लेंगे CD का मान। किसका मान निकालेंगे CD। ये देखो ये क्या लिखा मैंने C और देखिए लिख दिया मैंने D बराबर करनी में। चलो CD का मान कैसे निकालोगे। अगर CD के बीच की मेरे को दूरी निकालना है, किसके बीच की CD, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। कैसे निकालोगे इस 2 बिंदु दिए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, और 2 बिंदु के बीच क्या निकालना है दूरी। कैसे निकालोगे इस बिंदु का शुरू वाला माइनस इस बिंदु का शुरू वाला, ठीक है, और इस बिंदु का बाद वाला माइनस इस बिंदु का कौन सा वाला बाद वाला, ठीक है। अब इस बिंदु का शुरू वाला यहाँ पर क्या है -3, ठीक है ना, माइनस इस बिंदु का शुरू वाला क्या है ऋण का 1, क्या है ऋण का 1, और इसकी घात कितनी है 2, प्लस सेम इसी प्रकार इस बिंदु का बाद वाला क्या है 0, इस बिंदु का बाद वाला क्या है 0, और इस बिंदु का बाद वाला क्या है 2। तो इस बिंदु का बाद वाला 0 में से अपन घटा लेंगे, इस बिंदु के बाद वाला 2, तो 0 माइनस 2 क्या लिख लोगे आप यहाँ पर 0 माइनस 2 की होल घात कितनी 2 बराबर करनी का हो गया करनी, कोष्टक का हो गया कोष्टक। ऋण 3 का हो जाएगा ऋण का 3, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा धन, 1 का हो गया 1 घात कितनी 2, प्लस 0 में 2 का कितना बचेगा यहाँ पर आपको -2, और इसकी घात भी कितनी आपकी यहाँ पर 2 है। इतना ही है ना। CD का जाएगा आपका यहाँ पर क्या CD बराबर करनी का हो गया करनी। ऋण 3 ऋण का है और एक धन का है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है एक धन वाली होती घट जाती है। 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, ऋण के 2 की घात कितनी 2, प्लस ऋण 2 की घात भी कितनी यहाँ पर आपकी 2,
ऋण 2 की घात में कितनी यहाँ पर आपकी 2 है। इसके बाद ऋण की घात अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, ऋण गुणित ऋण धन, और 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस ऋण की घात अगर सम संख्या है तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 2 की घात 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 और 4 करने में कितने जाएंगे आपके 8 होंगे, नहीं होंगे, 4 और 4 कितने जाएंगे करने में 8, ठीक है। तो सी डी का मान क्या निकाल लोगे आप, करनी के अंदर कितना 8, ये सी डी का मान निकाल लिया हमने, करनी के अंदर कितना 8 निकाल करके लेके आ गए, सी डी का मान निकाल लिए। अब इसी प्रकार किसका मान निकाल लोगे, ए डी का, ए और डी का भी हम क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर आपका ए डी लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पर आपका ए डी बराबर, ए डी का मान कैसे निकालोगे, एक बिंदु हो गया ए ये और एक बिंदु हो गया डी ये, और ए डी के बीच की में क्या निकालना है, दूरी निकालना है। कैसे निकालोगे, इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला की घात 2, और इसका बाद वाला माइनस इसके बाद वाले की घात 2। इसका शुरू वाला क्या है, ऋण 3 माइनस इसका शुरू वाला क्या है, ऋण 1 की घात कितनी 2, लिख दी हमने घात 2, प्लस इसके बाद वाला क्या है 0 माइनस इसके बाद वाला कितना है ऋण का 2, इसके बाद वाला 0 माइनस इसके बाद वाला कितना आपका यहाँ पर ऋण का 2 की घात भी कितनी आपकी यहाँ पर 2। समझ में आ रहा है ना। अरे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, सिंपल, इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला की घात कितनी 2, और इसका बाद वाला माइनस इसका बाद वाला की घात भी कितनी 2। इतना कर लिए, ये क्या निकल गई तुम्हारी दूरी निकल गई। कोई बड़ा काम है क्या, नहीं है ना, है ना कि नहीं। ए डी का जाएगा यहाँ पर क्या, ए डी बराबर करनी का हो गया करनी, कोष्टक ऋण 3 का हो गया ऋण का 3, ऋण गुणित ऋण धन 1 का हो गया 1, घात कितनी 2, प्लस ऋण ऋण क्या हो गया धन, और 2 का बचा यहाँ पर 2, और घात कितनी होगी यहाँ पर आपकी 2। ए डी का हो जाएगा ए डी बराबर करनी का करनी, 3 में से 1 गया कितना बचेगा ऋण 2, घात कितनी 2, प्लस 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ए डी का हो गया ए डी, करनी का हो गया करनी, 2 दूनी 4, प्लस का हो गया 4, 4 और 4 कितने हो गए आपके यहाँ पर 8 हो गए, 4 और 4 कितने हो गए 8। ए डी का मान भी कितना है करनी 8। अब बताओ ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, करनी 8 करनी 8 करनी 8 करनी 8, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं और सम चतुर्भुज भी बोलते हैं, है ना। जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग, वर्ग भी बोलते हैं और सम चतुर्भुज भी बोलते हैं। लेकिन वर्ग के शीर्ष बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अगर हम विकर्ण का मतलब जो होता है, अब जैसे हमने इतनी दूरी निकाली है ना, उसी प्रकार अब आपको निकालना है AC का मान। किसका मान निकालना है, ये विकर्ण हो गया विकर्ण AC, और एक विकर्ण क्या निकाल लो BD, क्या निकाल लो BD। अगर AC का मान और BD का मान, ये दोनों भुजाओं का मान बराबर आ गया, इसका मान भी 5 आ गया, इसका 5 आ गया, तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है, अगर चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, तो वर्ग नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सम चतुर्भुज। इसका आंसर क्या आ रहा है, वर्ग आ रहा है। तो सिंपल तुम यहाँ पर ये लिख लो, क्या लिख लो, चूंकि दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, चूंकि दिए गए चतुर्भुज की कितनी भुजाएं, चारों भुजाएं कैसी है, बराबर है, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है। बता लिए, इसको नोट कर लो ना फटाफट से। ये देखो अगले सवाल भी यहाँ पर सेम आपका इसी प्रकार है। अगले सवाल में भी आपको 4 बिंदु दिए, छठवे का दूसरा। पहले बिंदु दिया ऋण 3,5, दूसरा 3,1, 0,3 और ऋण 1,4। और इसमें भी आपको क्या बताना है कि 4 बिंदु जो दिए गए हैं ये किसके शीर्ष है, चतुर्भुज की तो है, लेकिन कौन सा चतुर्भुज है। अच्छे से करेंगे, समझते करेंगे, भले समय लगे, कम खाओ मगर अच्छे से खाओ, चबा चबा के, तो खाना पचेगा। मैं तो ढेर बड़ा पढ़ा दे रहा हूँ बिल्कुल स्पीड में, और दिमाग के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने दिमाग के अंदर जाना चाहिए, भले कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठंडे दिमाग से, लेकिन दिमाग के अंदर जाए। एक सवाल भी समझ रहे तो अच्छे से तुमको समझ में आए।
ठीक है ना, इस टाइप से पढ़ाना चाहिए मेरे को भी, है ना। ये 4 बिंदु यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हल। हल डाल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु। चलो बताओ दिए गए बिंदु कौन कौन से। पहला बिंदु ए का मान क्या है, (3,5). दूसरा बिंदु बी क्या है आपका, 3,1। तीसरा बिंदु सी क्या है, 0,3। और चौथा बिंदु डी क्या है, (1,4). और हमको बताना है कि चारों बिंदुओं से मिलकर कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये बताना है। तो हमने ऐसे एक रफ में समझने के लिए हमने क्या बना लिए, चतुर्भुज बना लिए, ये बन गया। चलो पहला बिंदु ए का मान कितना है, पहला बिंदु ए के शीर्ष से (3,5). (3,5). दूसरे बिंदु बी के शीर्ष क्या है, दूसरे बिंदु बी के शीर्ष है 3,1। दूसरे बिंदु बी के शीर्ष क्या है, 3,1। तीसरा बिंदु सी के शीर्ष क्या है, तीसरा बिंदु सी के शीर्ष है 0,3। क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0,3। और चौथा बिंदु डी के शीर्ष क्या है, (1,4). ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, (1,4). जो हो गया सिंपल रे। मैंने दूरी निकालना सिखाया हूँ ना, उसी प्रकार ए बी के बीच की दूरी निकाल लो उसी फॉर्मूला से, बी सी के बीच के निकाल लो, सी डी के बीच के निकाल लो और डी के बीच के निकाल लो। और जैसी जैसी भुजाएं आएगी उसके अनुसार तुम्हारा क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। सिंपल है। सबसे पहले हम किसके बीच की निकाल लेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो सिंपल, ये लिखा मैंने ए और एक लिख दिया मैंने बी। ए बी बराबर करनी में कैसे निकालोगे बताओ, ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे। चल तू बता कैसे निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। उसका पहला वाला से इसका पहला वाला घटाएंगे। कितने से घटाऊंगा यहाँ पर बता, (3). फिर क्या लगाऊं यहाँ पे, -3। हाँ वेरी गुड, घात 2। फिर क्या लगाऊं, धन। हाँ 5 ऋण। हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जोरदार बेटा। नितिन है ना, नितिन नाम है ना। इसका शुरू वाला (3) और इसका शुरू वाला 3। इसके शुरू वाले (3) में से इसका शुरू वाला 3 घटा दिया मैंने। ऐसे ही समझोगे रोज घर पे गणित 2 बार 3 बार करोगे, 100 में 100 नंबर लाओगे, 75 में 75 नंबर। इसका शुरू वाला हो गया (3) और देखो इसके शुरू वाले में से इसका शुरू वाला घटा दिया मैंने। इसका शुरू वाला (3) में से इसका शुरू वाला (3) मैंने घटा दिया और घात कितनी लगा दिया मैंने यहाँ पर 2। प्लस इसका बाद वाला कितना हो गया 5 और इसका बाद वाला कितना हो गया 1। इसके बाद वाले 5 में से इसके बाद वाला 1 मैंने घटा दिया, घात कितनी लगा दिया मैंने 2। अगली स्टेप में बराबर का हो गया बराबर, करनी का हो गया करनी। 3 और 3 कितना हो जाएगा, ऋण का 6, घात कितनी 2। प्लस 5 में से 1 गया 4, घात कितनी 2। बराबर का हो गया बराबर, करनी का हो गया करनी। ऋण की घात अगर समसंख्या है तो ऋण की तुलना धन हो जाएगा। और 6 की घात 2 6 से कितना हो जाएगा 36। प्लस 4 की घात 2 4 चौ 16। 36 और 16 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 3 4 1 5 52। ए बी का मान कितना आ गया आपका 52 निकल करके आ गया। ए बी का मान करनी में कितना आ गया 52, आगे करनी में 52। अब इसी प्रकार बी सी का बीच की दूरी निकालना है। किसके बीच की, बी और सी के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। चल तू बता बी सी के बीच की कैसे निकालेंगे, जल्दी बी सी के बीच की दूरी निकालना। हाँ किसको, यहाँ कितने किससे घटाना, यहाँ के लिखूं 0। हाँ ऋण 3। हाँ 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 वेरी गुड, बहुत शानदार, ये भी समझ गया। किसके बीच की बोला मैंने, वेरी गुड, बहुत जोरदार है ना। बीसी के बीच की बोला मैंने, इसका शुरू वाला 0 और इसका शुरू वाला 3। इसके शुरू वाले 0 में से इसका शुरू वाला 3 मैंने घटा दिया और घात कितनी लगा दिया मैंने 2। और इसके बाद वाला कितना हो गया 3 और इसके बाद वाला कितना हो गया 1। ठीक है ना, 3 में से 1 घटा दिया, घात कितनी लगा दिया 2। बन जाएगी, निकालते सिंपल। अब बराबर का हो गया बराबर, करनी का हो गया करनी। 3 की घात यहाँ हो जाएगा ऋण 3 की घात कितनी 2। प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 की भी घात कितनी 2।
बराबर का बराबर, करनी का लग गया करनी। 3 की घात 2, 3 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 की घात 2, 2 2 कितना हो गया 4, और 9 4 कितने होते करनी में 13। तो BC का मान कितना निकल गया, BC का मान निकाले करनी में कितना 13, BC का मान कितना निकाले हमने करनी में कितना 13 निकाल लिए। अब सेम इसी प्रकार हम किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, C D के बीच की हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। ये निकाल रहे हम किसके बीच की दूरी, C D के बीच की दूरी। क्या लगाओगे यहाँ पर करनी, लगा दोगे करनी। अब C D के बीच कैसे निकालेंगे, चल तू बता, C D के बीच कैसे निकालोगे। कोष्टक में माइनस, हाँ कोष्टक में -1, हाँ 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 बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना, वो लड़का से बन गया। इसके शुरू वाला ऋण 1 में से इसका शुरू वाला 0 मैंने घटा दिया, और इसके बाद वाले ऋण 4 में से इसके बाद वाला 3 को मैंने घटा दिया, और घात कितनी लगा दी मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, बराबर करनी का हो गया करनी। ऋण 1 में 0 का कितना बचेगा, ऋण 1 की घात कितनी 2, प्लस ऋण 4 और ऋण 3 क्या हो जाएगा, ऋण का 7 की घात भी कितनी 2, बराबर का बराबर, करनी का लग गया यहाँ पर करनी। 1 की घात 2 1 कम कितना हो जाएगा 1, प्लस 7 की घात 2 सती कितना हो जाएगा 49, 49 हो रहा कितना जाएगा करनी में 50। तो CD का मान कितना आ गया करनी में 50, कितना है करनी में, इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो कौन सा है ये, देखो करनी 52, ही करनी 52 आया, फिर करनी 13 आया, फिर करनी कितना आ गया 50, चारों भुजा बराबर आ रही है नहीं, तो दिए का जो बिंदु रहेंगे चतुर्भुज के शीर्ष बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। एक और निकाल लो किसी एक और का मान, डी का मान निकालो, किसका निकाल लो, AD का मान, AD का मान, AD का मान कैसे निकालो, क्या लगाओगे यहाँ पर करनी। उसके बाद इसका शुरू वाला क्या है ऋण 1 माइनस इसका शुरू वाला क्या है की घात कितनी 2, प्लस इसका बाद वाला क्या है, और इसके बाद वाला क्या है ऋण का 5 की घात कितनी 2। AD का हो गया AD, करनी का हो गया करनी। ऋण 1 का हो गया ऋण का 1, ऋण गुणित ऋण धन, 3 का बचा 3, घात कितनी है ऋण 4 और ऋण 5 ऋण का 9 की घात कितनी है 2। AD का हो गया AD, करनी का हो गया करनी, 3 में से 1 गया 2 की घात 2, 9 9 81, करनी करनी 2 दूनी 4 प्लस 81, करनी में कितना आ गया, इसका मान कितना है करनी में 85। चित्र सिर्फ रफ में बनाना है, ठीक है ना, या फिर बाजू में जब हल डालोगे तो रफ कार्य करके चित्र बनाना समझने के लिए, ठीक है ना। बाकी चित्र पेपर में इस टाइप से ओरिजिनल में मत बनाना, ठीक है, ये समझने के लिए बना रहे अपन, ठीक है ना। वहीं बाजू में लाइन पाड़ के रफ कार्य में चित्र बना के देखना प्रैक्टिस करिए, है ना। अब चूंकि चतुर्भुज की कोई भी भुजा बराबर है क्या, जो करनी 85 अलग भग रही है, चारों भुजा अलग अलग है ना, और जब चारों भुजा अलग अलग है मतलब चतुर्भुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा जी, आएगा ना। आंसर क्या आ रहा है देखो, चतुर्भुज नहीं है, चूंकि किसका मान AB का मान BC के बराबर नहीं है, और BC का मान CD के बराबर नहीं है, और CD का मान DA के बराबर नहीं है, अतः दिए गए बिंदु से मिलकर कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। लिख लोगे यहाँ पर आंसर, आंसर क्या लिखोगे, अतः दिए गए बिंदुओं से मिलकर कोई भी क्या नहीं बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। समझ में आ रहा ना, कोई भी चतुर्भुज बनेगा क्या, नहीं बनने वाला है। देखो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो, वह बिंदु ज्ञात करो जो इन दो बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। और मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु का मान क्या होता है, x,0 होता है। लिखवाया था मैंने, कल ही लिखवाया था। बाय अक्ष पर बिंदु होता है 0, बाय, और एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x,0 होता है, ठीक होता है ना।
तो एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो, तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P x, 0 है। एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं, ठीक है, हमें से याद रखना, ठीक है। माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P x, 0 है, जो बिंदुओं कौन कौन से बिंदु, पहला बिंदु ए हो जाएगा आपका 2, ऋण 5, 2, ऋण का 5, तथा बिंदु बी क्या हो जाएगा, ऋण 2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। ये हो गया। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो दिए गए दोनों बिंदु से कैसा है, समदूरस्थ है। तो माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या है P, जिसका मान क्या है, क्या मान है, x, 0, जो दो बिंदु, एक बिंदु हो गया यहाँ पर A, 2, ऋण 5, और एक बिंदु हो गया B, ऋण 2, 9 से क्या है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। ठीक है ना। हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि बिंदु P की बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु B से दूरी कैसी है, बराबर है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर है। हमको यहाँ पर दिया है AP के बीच की दूरी और BP के बीच की दूरी कैसी है, बराबर है। बिंदु P जो है वो बिंदु A से दूरी और बिंदु P की बिंदु B से दूरी दोनों कैसी है, बराबर है, मतलब समदूरस्थ है। अब AP का मान कैसे निकालो, क्या लगाओगे यहाँ पर, करनी लगाओगे, सिंपल। A और P के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ मैं, क्या लग जाएगी यहाँ पर, करनी। इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला, ये हाथ कितनी 2, इसका शुरू वाला कितना है यहाँ पर 2, माइनस इसका शुरू वाला यहाँ पर क्या है x की घात कितनी 2, प्लस इसका बाद वाला क्या है ऋण 5, माइनस इसका बाद वाला कितना है 0, ऋण 5 माइनस 0 की घात कितनी 2, बराबर का हो गया बराबर। इस प्रकार किसका मान निकाल लोगे, BP का मान निकालोगे, इसका BP का मान कैसे निकालोगे, इसका कि BP का मान कैसे निकाल लोगे, इसका शुरू वाला माइनस इसका शुरू वाला की घात कितनी 2, इसका शुरू वाला कितना है ऋण 2, माइनस इसका शुरू वाला कितना है x की घात कितनी 2, प्लस इसका बाद वाला कितना है 9, माइनस इसका बाद वाला कितना है 0, 9 माइनस 0 की घात भी कितनी 2, बन जाएगा ना जी। अब दोनों का क्या कर दोगे, यहाँ पर वर्ग कर दोगे, क्या कर दोगे, दोनों पक्षों का वर्ग। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग से वर्ग कर दोगे, इसका वर्ग करोगे तो वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और यहाँ कितना बचेगा आपका 2 माइनस x की होल घात 2, और यहाँ पर कितना बचेगा ऋण 5 में 0 का ऋण 5 की भी घात कितनी 2, इसका वर्ग करोगे तो वर्ग से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और यहाँ कितना बचेगा ऋण 2 माइनस x की होल घात कितनी 2, और 9 में 0 गया, 9 की घात भी कितनी 2, a ऋण b की होल घात 2। सूत्र क्या होता है, a ऋण b की होल घात 2, फॉर्मूला होता है a ऋण b की होल घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ये होता है। अगर लिखा हो a ऋण b की होल घात 2 लिखी हो तो क्या लिखते हैं हम, a की भी घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2ab। उसी प्रकार ये भी a ऋण b हो गया, a ऋण b की होल घात कितनी 2, a की घात 2 मतलब 2 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब x की घात 2 माइनस का माइनस 2ab मतलब 2 गुणा x, 2 इंटू x जी होगा, प्लस का हो जाएगा प्लस a ऋण b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, 2 और a इंटू बी, ठीक है। 5 की घात 2 पचम 25 बराबर, इसको वैसे खोलोगे a ऋण b की होल घात कितनी 2, कैसे लिखोगे, a की घात 2 मतलब ऋण 2 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब
एक्स की घात 2 माइनस 2ab, 2 का हो गया 2, a का मान हो गया ऋण 2 और b का मान कितना हो गया x। a ऋण b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 मतलब ऋण 2 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब x की घात 2 माइनस 2 का हो गया 2, a का मान हो गया ये और b का मान हो गया j, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर क्या प्लस 9 की घात 2 9 ही नहीं 81। ठीक है, अब 2 की घात 2 दूनी कितना होता है 4 प्लस x की घात 2 हो जाएगा x की घात कितना 2 प्लस का माइनस 2 दूनी 4, x का हो गया x प्लस यहाँ कितना बचा 25 बराबर ऋण की घात 2 ऋण गुणित ऋण धन और 2 की घात 2 2 दूनी 4 प्लस x की घात 2 हो जाएगा x की घात कितना 2 ऋण गुणित ऋण धन 2 दूनी 4, x का हो गया x और प्लस में कितना हो गया 81 हो गया। बराबर किस तरफ भी एक्स स्क्वायर है और बराबर किस तरफ भी क्या है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया। यहाँ कितना बचेगा ऋण का 4x, ऋण का 4x बराबर किस तरफ 4x धन में है, इस तरफ लाओगे तो 4x कायम हो जाएगा ऋण में बराबर इधर क्या बचेगा 81 और 4 कितना बच जाएगा यहाँ पर 85, 81 और 4 कितना बचेगा 85 बराबर किस तरफ 25 धन में है उस तरफ जाएगा तो 25 कायम हो जाएगा आपका ऋण में हो जाएगा बराबर किस तरफ 4 धन में है उस तरफ जाएगा तो 4 कायम हो जाएगा ऋण में हो जाएगा। 4x और 4x हो जाएगा ऋण का 8x बराबर 85 में से 5 में से 5 गया 0, 8 में 6 2 गया 6 माइनस 4 माइनस 8x बराबर 60 में 4 गया 56, x का मान निकाल लोगे माइनस ऋण इस तरफ चला गया 8 एक कम 8 8 सती 56 है ना। तब x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु क्या था x, 0 था, x का मान कितना आ गया ऋण 7, 0 दी आ रहा आंसर देखो बुक में x, 0 है ना बिंदु P तो x का मान आ गया ऋण 7 और कोमा कितना लगा दोगे यहाँ पर 0 और यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन देखोगे आप यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहे हैं 8वां प्रश्न y का वह मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कितनी दी है 10, कितनी दी है 10 मात्रक दी गई है ना। ठीक है ना, देखो क्या डालोगे यहाँ पर आप हल और क्या लिखोगे यहाँ पर आप दिया है, क्या लिखोगे दिया है। पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु P क्या दिया है 2,3 ये IMP पेपर में आएगा है ना। और दूसरा बिंदु क्या दिया है यहाँ पर आपका Q, बिंदु P व Q, बिंदु Q के निर्देशांक क्या है 10, y। पहला बिंदु हो गया P ये वाला, दूसरा बिंदु Q हो गया ये वाला है ना। के बीच की दूरी, के बीच की क्या दूरी, चलो बताओ कितनी दी है बराबर कितनी दी यहाँ पर आपकी 10, मतलब बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी कितनी है 10। जी बोल रहे हैं सवाल, मैं नहीं बोल रहा हूँ सवाल बोल रहा है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 है। चलो बिंदु P का मान कितना है, बिंदु P का मान कितना है 2,3 और बिंदु Q का मान कितना है 10, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है। चलो P Q के बीच की दूरी कैसे निकालो, क्या लगाओगे यहाँ पर करनी। इसका शुरू वाला क्या है, इसके शुरू वाले में से इसका शुरू वाला घटा लोगे ना, इसका शुरू वाला कितना है 2 माइनस इसका शुरू वाला क्या है, सवाल आसान है ना, एक ही सूत्र लग रहा है, माइनस कितना 10 की घात कितनी 2 और इसके बाद वाला क्या है ऋण 3 और इसके बाद वाला क्या है y, ऋण 3 माइनस y की घात भी कितनी 2 बराबर का हो गया बराबर 10 का हो गया 10। करनी का जाएगा यहाँ पर क्या करनी, 10 में से 2 गया 8 की घात कितनी 2, यहाँ क्या बचेगा ऋण 3 ऋण y की घात कितनी 2 बराबर कितना हो गया 10। करनी का हो गया करनी 8 64 प्लस यहाँ कितना बचेगा ऋण 3 माइनस y की घात कितनी 2, 10 का हो गया 10। इस तरफ करनी का हटेगी जब दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा वर्ग, तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का क्या वर्ग करने पर, वर्ग से करनी क्या जाएगी, कट जाएगी। यहाँ कितना बचेगा 64 प्लस ऋण 3 ऋण y की घात 2, इस तरफ वर्ग कर दोगे 10 का वर्ग क्या जाएगा 10 धाम कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 10 धाम 100 हो जाएगा ना, आया समझ में। 10 का वर्ग 10 धाम 100, 64 का हो गया 64 प्लस a ऋण b की होल घात 3, 2 बराबर क्या होता है a ऋण b की होल घात a की घात 2 क्या होता है a की घात 2 मतलब ऋण 3 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब y की घात 2 माइनस 2ab, 2 का हो गया 2, a का मान हो गया ऋण 3 और b का मान हो गया 12 बराबर कितना है 100। बन जाएगा ना ऐसा फॉर्मूला, a ऋण b की होल घात 2 बराबर a की घात 2 b की घात 2 माइनस 2ab। 64 का हो जाएगा यहाँ पर क्या 64 प्लस 3 की घात 2, 3 से कितना होता है 9 होता है, 9 प्लस y की घात 2 होगा y की घात 2, फिर ऋण गुणित ऋण धन क्या जाएगा यहाँ पर 2 तिया 6 और y का जाएगा y, 2 तिया 6 y बराबर कितना है 100 है। y स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 6y का हो गया 6y, 64 और 9 कितना जाएगा 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1 6 कितना हो गया 7, धन का इस तरफ तो धन में इस तरफ तो कायम हो जाएगा ऋण में, बराबर कितना बचेगा 0। यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 6y, 100 में से 77 क्या कितना बचेगा, बड़ी संख्या ऋण के चिन्ह का आगे जाएगा ऋण का, बराबर कितना 0। अब 6y को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 6y आए और गुणा करने पर कितना 27 आए, तो 9 और 3, 9 में से 3 का कितना बचेगा 6 और 9 कितना हो जाएगा 27, तो y स्क्वायर का हो गया y स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों पास से हमने y को मान निकाल लिया, 2y में से 1 बार निकल गया, 1y बचा, 1 बार निकल गया, यहाँ पर कितना बचा 9। इन दोनों पास से हमने ऋण 3 कॉमन निकाल लिए, ऋण 3 बाहर निकला 2y बचा, ऋण बाहर निकल गया धन का 3 9 कितना हो गया 27 बराबर हो गया 0। y प्लस 9 यहाँ पर भी, y प्लस 9 यहाँ पर भी, दोनों पास से कॉमन निकल गया y प्लस 9, y प्लस 9 बाहर निकल गया कितना बचेगा y प्लस 9 बाहर निकल कितना बचेगा ऋण का 3 बराबर 0। एक बार y प्लस 9 के बराबर में भी 0 और y माइनस 3 के बराबर में भी 0। y का मान निकालोगे इस तरफ 9 धन में, उस तरफ 9 कायम हो जाएगा ऋण में, y का मान निकालोगे 3 ऋण में, उस तरफ 3 कायम हो जाएगा धन में, हो गया धन में, तो y का मान कितना हो जाएगा, अतः y का मान 3 भी होगा ऋण का 9 भी होगा, ठीक है ना। इतना आंसर लिख लो, आंसर अतः y का मान 3 ऋण 9 होगा।